कॉपी के अंदर लिखेंगे नोट्स। हाँ, समझ में आ गया कि यहां तक जल्दी से बताएंगे। वेरीफाई नहीं करना है प्रियंका, मारो गोली। अभी अभी मैंने वेरीफाई के बारे में बताया था, पर वेरीफाई के लिए इतना डेप्थ में नहीं जाना मेरे को। हाँ यस सर, मजा आ गया। हाँ प्रशांत पांडे, बहुत बढ़िया। अब नोट्स लिखेंगे। पहले लिखेंगे आप, अब देखिए मैं नोट्स ना डॉक्यूमेंट के अंदर जानबूझ के लिख कर नहीं लाया, क्योंकि मैं लिख कर लाता हूँ फिर स्टूडेंट जो है ना वो वहां पे आलस कर जाता है और खुद से हाथ से नहीं लिखता। तो जानबूझ के मैं खुद यहाँ पर खुद से लिखवा रहा हूँ बोल बोल के, ताकि आप अपने हाथ से लिखें। लिखो जी यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता देता हूं आपको। वंस कॉम्प्लीमेंट, और इसका दूसरा नाम आप लिखेंगे क्या, इनवर्स। इनवर्स कोड, इसका दूसरा नाम है इनवर्स कोड। ये होता क्या है, ये आप लोगों को बताता है कि आप जो साइन मैग्नीट्यूड के अंदर आंसर निकाल कर लाए हो ना, उसमें जो आंसर आपके पास में है ना, उसे आप ना इनवर्स कर दो। जैसे मान लो आपने 7 का निकाला है, 7 का आपने 7 डेसिमल नंबर है, इसका आपने बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालोगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे बाइनरी निकालना पड़ेगा। तो बाइनरी निकालो जी, इसका 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, एक पीछे बच गया। 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2 और एक पीछे बच गया। तो 111 जो है वो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, इनवर्स कोड। अब जो भी चीज है ना इसको आप इनवर्स कर दो जी। जो भी चीज है ना इसको आप इनवर्स कर दो। एक है तो इसे जीरो कर दो, एक है तो जीरो कर दो, एक है तो जीरो कर दो। अगर यहां पर मान लो कोई और है, फिगर है, मान लो 9 है, 9 का मैं निकाल रहा हूं, तो 2 से डिवाइड किया, 2 चौका 8, एक बच गया। 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा। 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा। ये हमारे पास में आ गया 1001। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूंगा, एक का जीरो हो गया, जीरो का एक हो गया, जीरो का एक हो गया और एक का जीरो हो गया। ये इनवर्स है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल दिया है। ये हो गया है वंस कॉम्प्लीमेंट। ये आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही आपने सीखना है इसके बारे में। और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए है, पहले बताएंगे वंस कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया क्या। जो आंसर आपके पास में आया है उसे आपने इनवर्स कर देना, ये वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर एक होगा पहला, हाँ हाँ जी, ये देखो जी यहाँ पर कर दिया ना मैंने, ये कर दिया ना, ये देखो ये वाला, इसके अंदर एक है, इसे मैंने जीरो कर दिया वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ये 9 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आंसर, ये वाला आ जाएगा। जो आंसर आपके पास में आएगा उसको इनवर्स कर देना है, यही है इसका दूसरा नाम, इनवर्स कोड इसका दूसरा नाम है। ये तो बढ़िया से समझ गए। हाँ प्रियंका ठाकुर, अभी थोड़ा सा इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा अभी आपके लिए, चिंता मत करो, अभी तो थोड़ी सी बात बताई है। यस सर, अच्छे से आ गए। अब दूसरी बात लिखेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट। अब आपके लिए है टूज कॉम्प्लीमेंट। इसका भी दूसरा नाम लिखना चाहते हो क्या, इसका नाम लिख लो कॉम्प्लीमेंट कोड। कॉम्प्लीमेंट कोड, इसका दूसरा नाम कॉम्प्लीमेंट कोड लिख लो आप। टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट जो आपने निकाला है ना, इसके अंदर आप +1 कर देंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट जो आपने निकाला है उसके अंदर +1 कर देंगे। जैसे मान लो ये मैंने निकाला 000 जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट है किसका, 7 का। अब इसका मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो +1 करना पड़ेगा। 000 प्लस करना है 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 001 आ जाएगा। ये हमारे पास में टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब बेकार की बातें हैं, आपके लिए जरूरी नहीं है, बस ये एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको इनका लॉजिक फॉजिक कुछ नहीं समझ में आएगा कि यार ये कैसे हो रहा है, क्या खेल चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, पर कंप्यूटर की लाइन नहीं है आपकी। मेरा खैर थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मेरे को आसानी से चीजें समझ में आ जाती है और मेरे को बड़ी ईजी लगती है ये सब चीज। पर स्टूडेंट जो कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज खास नहीं रखता उसको थोड़ा सा यहाँ पर लग सकता है। तो एक फनी सा कॉन्सेप्ट बेसिकली आप लोगों की है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी है, जल्दी से बताएंगे, बात समझ में आ गई है। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना आ गया, बेसिकली उसमें करना कुछ भी नहीं है, इनवर्स करना जो भी आंसर आपके पास में आया है। और अगर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो उसके अंदर +1 करना है, वो आपके पास में आंसर निकाल कर दे देगा। हाँ, टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर सिर्फ +1 करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर सिर्फ +1 करना है। हाँ दे सकते हो प्रगति, कोई चिंता नहीं है, बस ये है कि नेट का एग्जाम जब आपने क्लियर कर लिया उसके 2 साल के भीतर भीतर आपकी मास्टर कंप्लीट हो जानी चाहिए, बस ये यहाँ पर रूल है। हाँ देखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट जो है ना, चलो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, स्टूडेंट जो है वो घबरा जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि 9 का आप निकालो, 9 का बाइनरी निकालो। चलो आप लोग निकालो यार, मैं करता जाऊंगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे एक बार, 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालो एक बार।
अभी मैं आपके लिए चार्ट बना दूंगा, सारे बच्चे जब तक यस सर नहीं बोल देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, चिंता मत करना, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आपके लिए आज की क्लास में है। प्रियंका ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो, अभी बताऊंगा आपको, इतना गहराइयों में नहीं जाना प्रियंका, लास्ट में 1 होगा तो पहले इसको समझ लेंगे। 1001 आएगा सर, 9 का यहां पर निकाल के बता दिया है, बाइनरी इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया 1001। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 9 का कलर चेंज करता हूं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ, 9 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताएंगे जल्दी से, स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो बच्चों को याद हो जाता है चीजें। 9 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल कर बताओ जल्दी से। सीधी सीधी बात थी सर, इसका 1 का 0 कर दिया, 0 का 1 कर दिया, 0 का 1 कर दिया और 1 का 0 कर दिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने कहा 2's कॉम्प्लीमेंट करो, 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल कर बताओ, तो इसमें क्या करना था, 1 कॉम्प्लीमेंट जो है ना इसके अंदर +1 करना है, इसके अंदर +1 करना है, और +1 कहां पर होगा, +1 यहां पर होगा लास्ट में, ये लो जी यहां पर +1 कर दिया, 0 में 1 जोड़ा, 1 आ गया, यहां पर 1 का 1 आ गया, 1 का 1 आ गया, 0 का 0 आ गया, ये हमारे पास में 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया है। ये 2's कॉम्प्लीमेंट 9 का हमने निकाल लिया है, ये 9 का 2's कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया है। अब स्टूडेंट कह रहा था कि अगर यहां पर 1 आ जाता, मान लो यहां पर 0 आया है और यहां पर 1 आया है और इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए ये चीज आपकी जरूरी नहीं है, अगर इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा तो 0 + 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 + 0 करोगे तो क्या आएगा, इस तरीके से आपके कैलकुलेशन जो है वो काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, और इसमें रूल होते हैं जो याद करने वाले, तो मैं इसकी गहराइयों में आपको नहीं लेके जाऊंगा, बस आपके दिमाग में एक ओवरव्यू मैंने डाल दिया कि वंस कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट होता क्या, ताकि आपको नया ना लगे ये टर्म, और इतनी गहराइयों वाला नहीं आएगा, नेट के एग्जाम वाला बस ये चाहता है कि आपको इसके बारे में पता हो जाए, तो वो ऐसी चीजें नहीं देगा जिसमें आपको गहराइयों तक पढ़ना पड़े। बात समझ में आगे का जल्दी से बताना शुरू करेंगे, मैं बता दूंगा लेकिन आपके वो काम का नहीं होगा, और पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको नहीं पता कि कहां पर आपने लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो लाइन ड्रॉ करने का काम मेरा है, मैं कर रहा हूं, तो इतना ही आप लोगों के लिए जानना जरूरी था। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, पर थोड़ा सा प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। मैंने अभी आज आपको नया कॉन्सेप्ट यहां पर बताया था साइन मैग्नीट्यूड का, साइन मैग्नीट्यूड का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप माइनस वाली फिगर जो आप आंसर में निकालते हैं और उसके बाद में उसका जो 2 की पावर है उसी के अंदर आपको आंसर देना है, या तो 2 की पावर 1, 2 को 2 बिट के अंदर आंसर दो, उसके बाद मैंने आपको बताया था 2 की स्क्वायर यानी 4 बिट के अंदर आंसर दो, या फिर 2 की पावर 3 8 बिट के अंदर आंसर दो, इस तरीके से आपने आंसर देना है। अब साइन मैग्नीट्यूड वाले का भी तो आप वंस कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो उसमें कैसे आंसर निकाल सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि -7 का आप निकालो जी, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, सबसे पहले -7 का आप निकाल कर बताओ मुझे, -7 इसका निकाल कर बताओ जी बाइनरी इक्विवेलेंट, -7 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल कर बताएंगे। हाँ, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सारे करने हैं आपने। हाँ प्रिया मिश्रा, बहुत बढ़िया। सृजन ने 1111 बताया है, प्रियंका ठाकुर और प्रियांशा तनेजा, श्रवण गोस्वामी, माइनस का है, 0 कहां से आ जाएगा मुझे ये बता दो, क्या दूसरे स्टेप के बाद में आंसर दे दिया क्या, तीसरे स्टेप के बाद में बुद्धू स्वामी को भी जब याद आ गया कि हमने उसको पॉजिटिव कर दिया था, तो आपको भी तो याद करना था। 111 लिख रहे हो, कैसे कैसे स्टूडेंट हो, मैंने इस माइनस का 7 लिख रखा है, अभी अभी -19 सिखा कर आया था मैं आपको, माइनस का 7 है, माइनस का 7 है, प्लस का 7 नहीं है। हाँ उत्तम, बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 ये था कि माइनस को मारो गोली और 7 का ही निकाल कर लेकर आओ, 7 का निकालने गए तो 111 हमारे पास में आ गया। दूसरे स्टेप के अंदर गए तो स्टेप 2 ने हमें बोला कि या तो आपका आंसर 4 डिजिट के अंदर होना चाहिए, या 2 के अंदर, या 8 के अंदर होना चाहिए, तो ये तो 3 डिजिट थी, तो हमने क्या किया 0 1 1 1 कर लिया। स्टेप 3 के अंदर गए तो हमें पता लगा कि ये तो माइनस की फिगर थी, तो हमने क्या किया इस 0 को कन्वर्ट कर दिया, पहले कि लेफ्ट मोस्ट को हमने चेंज करना होता है, लेफ्ट मोस्ट को हमने चेंज कर दिया, यहां पर कर दिया जी 1, और उसके बाद में 1 1 1 हमारे पास में आ गया है, ये सीधी सीधी बात यहां पर थी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आपके लिए आ जाएगी कि ये जो आंसर आपके पास में आया है, अब जो आंसर आपके पास में आया है ना, इसका आप अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने जाते हैं,
वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने जाते हैं तो यहां पर आपके लिए दिक्कत आ जाएगी डियर। यहां पर आप लोग क्या करेंगे, इस वन को भी जीरो कर देंगे, बाकियों को भी जीरो 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 निकालकर ये आंसर निकाल कर आ जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप आंसर की बात करते हो तो इसमें जो पहले वाला वन है ना, ये खास तौर पे माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस माइनस के साइन को ही आप बदलकर जीरो कर देंगे, इसका मतलब यह है कि आप पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। लेकिन आंसर पॉजिटिव वाला नहीं है, आंसर तो -7 का ही निकालना है आपने। तो ये जो एक होगा वो एज इट इज नीचे की ओर आ जाएगा, बाकी जो साइन है ना वो यहां पर कन्वर्ट हो जाएंगे। जल्दी से बोलेंगे, बात समझ में आ गई है? तो इस तरीके से जब भी आप कॉम्प्लीमेंट वालों के आंसर निकाले, कॉम्प्लीमेंट नहीं, साइन मैग्नीट्यूड वालों के आंसर निकाले, तो पहले वाला जो डिजिट है वो सेम रहेगा, वो एज इट इज नीचे की ओर आ जाएगा, लेकिन बाकी वालों के साइन आप लोग चेंज कर देंगे। जल्दी से बताएंगे, बात समझ में आ गई है? अब मुझे बताओ, प्रियंका थी क्या पता नहीं प्रिया थी, वो बोल रही थी कि सर ये वंस कॉम्प्लीमेंट तो बहुत आसान है। अब हुआ ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अब यहां पर ये चीज थी जो मैं आपको तक पहुंचाना चाहता था। ये चीज है थोड़ी सी गहराई वाली, इसको सीखना था आपने। हाँ, जल्दी से बताएंगे, बात समझ में आ गई है? बल्ले बल्ले हो गई, साक्षी गर्ग ने बोल दिया है। हाँ, समझ में आ गया बहुत अच्छे से, प्रशांत पांडे बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 1000 हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट है। और एक और शब्द, एक और क्या कहते हैं, आगे की ओर बढ़ूं मैं, एक और लेवल आगे की ओर बढ़ूं, तो क्या आप मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट बता सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टूज कॉम्प्लीमेंट बता सकते हैं क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। +1 ही तो करना था सर, +1 ही तो करना था। ये लो सर, टूज कॉम्प्लीमेंट आंसर, टूज कॉम्प्लीमेंट आंसर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है, अभी तो बस ये प्रैक्टिस चाहिए, याद रखने। हाँ, कलिका भारद्वाज, ये बात तुमने सही लिख दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कलिका भारद्वाज ने बिल्कुल सही लिखी है। प्रैक्टिस इज मस्ट डियर, प्रैक्टिस इज मस्ट। हालांकि आपको क्लास के अंदर सब समझ में आ गया है, हालांकि आप बहुत ज्यादा दिमाग वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मेरी बात जरूर मान लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और इस सेक्शन को एक बार फिर से जरूर देख लेना। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, जो सिंपल वाले के लिए अलग रूल है और साइंड वाले